जो ब्रह्मज्ञानी गुरु भी होते हैं, उनसे भी किसी ने पूछा कि यदि आपको कोई पूछे कि आपके जीवन में कोई इच्छा है तो आप क्या कहेंगे? तो ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु ने कहा कि मैं कहूँगा कि हाँ, 2 इच्छाएं हैं बस मेरे पास। पहली क्या कि एक तो मैं संतों को भोजन कराऊं अपने हाथ से बना करके, और दूसरा क्या कि मैं संतों के जीवन चरित्र को पढूं, उसका श्रवण करूं और अपने जीवन को भी उसी अनुसार ढालने का प्रयास करूं। तो आप और हमें सद्गुरु का जीवन चरित्र कितने ध्यान से पढ़ना चाहिए, कितनी तन्मयता से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो गूढ़ रहस्य छिपे हैं वो हमें पार लगाने वाले हैं। वो जो गूढ़ रहस्य हैं वो कैसे हैं? वो मणियों के जैसे हैं। कहते हैं कि श्री गुरु चरण पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो उनके श्री चरणों की 5 उंगलियां, 5 और 5 10, तो 10 मणि, और उन मणियों के प्रकाश के अंदर यदि हम अपनी यात्रा तय करें तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा बहुत जल्दी आगे बढ़ सकती है। और वो मणि ऐसे हैं कि जिनका प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता है। तो सद्गुरु के श्री चरण और उनके श्री नख, कहते हैं कि पहला जो नख है उसे हम ये मान सकते हैं कि वो कैसा मणि है कि गुरु की वाणी, गुरुदेव जो वचनों का उच्चारण करते हैं वो मणि है अनमोल, जो हमें देते हैं गुरुदेव, जिनको हम जीवन में उतार करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। दूसरी मणि गुरु मंत्र का जाप, जो उन्होंने कृपा करके हमें दीक्षा में मंत्र दिया है, उसका हम जाप करें। तीसरी मणि नाम का कीर्तन करें। हम जब समय मिले तो भगवान नाम कीर्तन करें और झूम उठें। गुरुदेव भी कहते हैं कि सुबह भी जब उठो तो 5 मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करो, आनंदित हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। फिर कहा चौथी मणि कि गुरु के स्मरण में डूबे रहो। और गुरु के स्मरण में डूबने का सबसे सरल तरीका भी गुरुदेव बता देते हैं कि गुरु की लीलाओं की चर्चा करो, गुरुदेव के साथ आपने जो पल बिताए हैं उन्हें याद करो, गुरुदेव से कैसे आप प्रथम बार मिले थे याद रखो, गुरुदेव ने कैसे आपको प्रसाद दिया अपने हाथों से उसे याद करो, गुरुदेव ने कैसे हमें दीक्षा दी थी उसे याद करो। तो एकदम सरल हो जाता है उनका स्मरण। और जब जब गुरुदेव के श्री चित्र के सामने बैठो तो पक्का करके बैठो कि ये श्री चित्र नहीं, साक्षात गुरुदेव है हमारे समक्ष। फिर कहा कि गुरु चरणों की सेवा जरूर ले लो। और गुरु चरणों की सेवा 2 प्रकार से है। एक तो जो सेवाएं गुरु ने अपने श्रीमुख से दी हैं, और दूसरा है कि गुरु के जो सिद्धांत हैं वही गुरु के चरण हैं। तो उन सिद्धांतों को अपने जीवन में हम अपनाएं। रोज रात को सोने से पहले गुरुदेव के श्री चित्र को थोड़ी देर प्रेम से निहारें, उनका मानस पूजन करें, और उन्होंने जो जो सत्संग में बातें बताई हैं उन्हें याद करें और जीवन में उतारने का दृढ़ संकल्प करें। और फिर उनके द्वारा प्रदत्त मंत्र को जपते जपते विश्रांति पाएं, तो वो रात्रि का शयन भी साधनामय हो जाएगा। फिर कहा छठा कि गुरु की पूजा दीपक जला करके करें। दीप जलाने से, जैसे आप माताएं बहनें घर में जब सब्जी को वघार लगाती हैं, छोंक लगाती हैं जीरे का, मेथी का,
अजवाइन का, तो उसकी सुगंध कहाँ तक पहुँच जाती है। सुगंध तो पहले भी थी। तो अग्नि का जैसे ही संयोग मिलता है तो उसकी सुगंध अनंत गुना हो जाती है। तो जब जब हम भगवान नाम का जप करें तो प्रयास करें कि दीप जगा करके रखें अपने समक्ष, क्योंकि उसके सानिध्य में जप करते हैं तो वो अनंत गुना फलदायी हो जाता है, व्यापक हो जाता है। और जब कभी नहीं संभव हो तो मानसिक दीप जगा लें। फिर कहा है कि रोजाना सद्गुरु को हम प्रणाम करें। और कैसा प्रणाम, जैसा आज बताया था कि कैसा वंदन हो, कैसा नमन हो, तो वैसा नमन हो तो वो नमन हमें पार लगाने वाला होगा। वो नमन सद्गुरु को हमारे हृदय में बसाने वाला होगा, बांधने वाला होगा। वो नमन हमारे क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति को गुरु चरणों में अर्पित करने वाला होगा। वो नमन सद्गुरु को हमारे हृदय में प्रकट करने वाला हो जाएगा। फिर कहा कि अपने जीवन में हम दास्य भाव लाएं कि हम गुरु के दास हैं, सद्गुरु हमारे स्वामी हैं और उनकी हर आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो ये जो दास्य भाव है ये हमारे को बहुत सरलता से भवसागर से पार ले जाने में मदद करेगा। क्योंकि जो दास्य भाव लाएगा तो उसके अपने मन की कुछ नहीं रहेगी। जो दास्य भाव लाएगा उसके अंदर विनम्रता सहजता से प्रविष्ट कर जाएगी। जो दास्य भाव लाएगा उसके जीवन में आज्ञाकारिता का आभूषण अपने आप आ जाएगा। फिर कहा है 9वां कि सख्यम, गुरु को अपना सखा माने। क्योंकि जो मित्र होता है, सखा होता है, उसके सामने दिल की बात खुल करके की जाती है। तो गुरु को अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र बना ले तो अच्छी बात होगी, बुरी बात होगी, कभी गलती भी हो गई तो कोई संकोच नहीं होगा बताने में, कुछ अच्छा भी होगा तो उसके बारे में भी चर्चा हो पाएगी। क्योंकि जब हम खुल करके किसी बात की चर्चा करते हैं तभी तो सद्गुरु हमारा मार्ग प्रशस्त कर पाते हैं। तो इसलिए उनको ही अपना सखा बनाएं। और फिर आखिरी 10वीं मणि बताई, आत्मनिवेदनम, अर्थात समर्पण भाव हो। तो ये 10 मणियां हैं गुरुदेव के श्री चरणों के नखों के रूप में। तो आप और हम भी इन्हें अपने जीवन में स्थान दें। तो जब स्थान देंगे तो हमारा जीवन इनके प्रकाश से आलोकित हो जाएगा और इस प्रकाश में आलोकित हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा।